हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। इसमें हम 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एरोमेटिक कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन की। ये तीनों कंपाउंड्स 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए, इन कंपाउंड्स के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की बात करें तो इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो वो रिंग के प्लेन के अबव और रिंग के प्लेन के बिलो होता है। अब इन तीनों कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम्स के होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हेट्रो एटम के होते हैं। पायरोल के केस में 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होते हैं, फ्यूरेन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और थायोफीन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर एटम के होते हैं। अब पायरोल में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो हो जाएंगे 6, 4 हो जाएंगे कार्बन के और 2 हो जाएंगे नाइट्रोजन के। इसी तरह से फ्यूरेन और थायोफीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। इस वजह से ये तीनों कंपाउंड्स एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। और हक्कल रूल की बात करें तो इन कंपाउंड्स में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये तीनों कंपाउंड्स हक्कल रूल को भी फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं इन कंपाउंड्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। तो देखिए, ये तीनों कंपाउंड्स डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। अब पायरोल की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होते हैं, इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की इस शिफ्टिंग से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पायरोल में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। अब इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब कंबाइन करते हैं तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। अब फ्यूरेन की बात करें तो इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन है वो पायरोल के सिमिलर ही होता है, बस यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। अब थायोफीन की बात करें तो इसमें भी पायरोल और फ्यूरेन के सिमिलर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, और थायोफीन के केस में जो हेट्रो एटम है वो सल्फर होता है। अब देखिए, इन तीनों कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है, मींस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और अगर हम बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस चार्ज सेपरेशन की वजह से इन 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टेबलाइजेशन एनर्जी बेंजीन से कम होती है, और इनकी एनर्जी को बेंजीन से कंपेयर करें तो इनकी एनर्जी बेंजीन की स्टेबलाइजेशन एनर्जी से लगभग हाफ होती है। अब देखिए, इन तीनों कंपाउंड्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसके एविडेंसेस क्या क्या होंगे। तो पहला एविडेंस हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो देखिए, जब किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है तो उस केस में जो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की लेंथ की इंटरमीडिएट होती है। तो हम कह सकते हैं इन कंपाउंड्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो नॉर्मल, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लेंथ की इंटरमीडिएट होती है। अब दूसरा एविडेंस हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो देखिए, जब इन तीनों कंपाउंड्स के डाइपोल मोमेंट को सुटेबल रेफरेंस कंपाउंड्स के साथ कंपेयर किया जाता है
तो इसका रिजल्ट रिंग में हेटेरो एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर के डीलोकेलाइजेशन को इंडिकेट करता है। देखिए ये हो गया फ्यूरेन, ये हो गया पाइरोल और ये हो गया थायोफिन, और ये तीनों हो जाएंगे इनके सुटेबल रेफरेंस कंपाउंड। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और फ्यूरेन को। तो देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इस वजह से जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऑक्सीजन की तरफ रहेगी। और फ्यूरेन की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डीलोकेलाइज्ड होते हैं और इसकी वजह से इस रिंग में रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से रहेगी। तो इन दोनों कंपाउंड्स में जो डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन को फेवर करती है। अब यहाँ पर फ्यूरेन में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसका रीजन क्या है? देखिए इसमें जो हेटेरो एटम है वो ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकेलाइजेशन के लिए इजीली डोनेट नहीं करता है। अब कंपेयर करते हैं पाइरोलिडीन और पाइरोल को। देखिए पाइरोलिडीन के केस में डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन की तरफ रहेगी। और पाइरोल की बात करें तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है, इस वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पाइरोल के केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। अब पाइरोल के केस में जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो फ्यूरेन से ज़्यादा है, क्योंकि पाइरोल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली डीलोकेलाइजेशन के लिए डोनेट कर देता है। अब बात करते हैं टेट्राहाइड्रोथायोफिन और थायोफिन की। तो देखिए टेट्राहाइड्रोथायोफिन के केस में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो सल्फर की तरफ रहेगी और थायोफिन की बात करें तो इसमें जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो थायोफिन के केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इसलिए थायोफिन के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फ्यूरेन और पाइरोल से ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए डाइपोल मोमेंट की डिफरेंट डायरेक्शन पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन को फेवर करती है। अब बात करते हैं रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर की। तो देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की सल्फर से ज़्यादा होती है। अब इस वजह से फ्यूरेन का एरोमेटिक कैरेक्टर पाइरोल और थायोफिन से कम होता है। देखिए फ्यूरेन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकेलाइजेशन के लिए इजीली डोनेट नहीं करता है, जबकि पाइरोल में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो पाइरोल का नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकेलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली डोनेट कर देता है। अब थायोफिन की बात करें तो इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम होती है। तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकेलाइजेशन के लिए इजीली डोनेट कर देता है, इसलिए थायोफिन के एरोमेटिक कैरेक्टर पाइरोल और फ्यूरेन से ज़्यादा होते हैं। अब इन तीनों कंपाउंड्स को अगर हम बेंजीन के साथ कंपेयर करें तो बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेंजीन में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, जबकि इन तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन होता है। अब इन तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं।
लेकिन एडिशन रिएक्शंस शो नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट भी इन कंपाउंड्स के एरोमेटिक कैरेक्टर को फेवर करता है या इन कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन को फेवर करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पाइरिडीन की, जो कि एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। देखिए, पाइरिडीन के केस में जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो वो रिंग के प्लेन के अबव और रिंग के प्लेन के बिलो होता है। अब पाइरिडीन के केस में नाइट्रोजन के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। अब पाइरिडीन में जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बन के 5 पाई इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का 1 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। इस तरह से पाइरिडीन के पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए पाइरिडीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन इजीली से हो जाता है और ये कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर में ब्लैक डॉट कार्बन और नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रेड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया गया है वो नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं पाइरिडीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। तो देखिए, पाइरिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। देखिए, पाइरिडीन में रेजोनेंस की बात करें तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होंगे, जिससे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, और इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पाइरिडीन के डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और ये हो जाएगा इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड पाइरिडीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, और इस रेजोनेंस हाइब्रिड के बॉन्ड लेंथ डेटा की स्टडी करते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ डेटा भी पाइरिडीन के रेजोनेंस हाइब्रिड को फेवर करते हैं। मींस ये बॉन्ड लेंथ डेटा पाइरिडीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन को फेवर करते हैं। अब डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू भी पाइरिडीन में होने वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन को फेवर करते हैं। देखिए, ये हो जाएगी पाइरिडीन के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, और ये हो जाएगी पाइरिडीन के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। यहाँ पर हम पाइरिडीन को सूटेबल रेफरेंस कंपाउंड की तरह यूज कर रहे हैं। देखिए, पाइरिडीन की बात करें तो जब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा। अब पाइरिडीन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। अब दोनों कंपाउंड्स में डायरेक्शन सेम है, फिर भी पाइरिडीन के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पाइरिडीन से ज़्यादा होती है। अब इसका रीज़न क्या होगा? तो देखिए, जब पाइरिडीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पाइरिडीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है, तो इस वजह से इस नाइट्रोजन पर किसी भी तरह का नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। अब पाइरिडीन में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और पाइरिडीन में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम रहेगी। अब यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स के डाइपोल मोमेंट में जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो पाइरिडीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन को फेवर करते हैं। अब देखिए, अगर हम पाइरिडीन और पाइरोल को कंपेयर करें तो पाइरिडीन का जो नाइट्रोजन है वो अपनी रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। इसका रीजन क्या होगा? तो देखिए, जब पाइरिडीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
नाइट्रोजन पर आ जाती हैं और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इस वजह से ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाती हैं और पायरोल के केस में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन पर रहती है, या हम कह सकते हैं पायरोल के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग में ही रहती है। तो पायरोल का नाइट्रोजन अपनी रिंग को डीएक्टिवेट नहीं कर पाता है।